तो आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड ईयर का कौन सा है? 68 है, जिसमें हम इंशाल्लाह ताला 6.1 के मसले हल करते हुए 6.2 को हल करते हुए 6.3 में थोड़ा सा दाखिल हो जाएंगे। तो मेन एक्सरसाइज 6.3 है, तो आज उसका इंटेक हमें मिल जाएगा। तो कल के पहले हम फॉर्मूले लिख दें। वो बच्चे ने कहा कि जी पूरा कोर्स होगा, बोर्ड के चेयरमैन सेक्रेटरी ने कहा बेटा बोर्ड के चेयरमैन सेक्रेटरी की कोई हैसियत नहीं है, मैंने ऐसी बहुत सारी मीटिंगें अटेंड की है। मिनिस्टर के आगे खीखी कर रहे होते हैं, वो क्या अपने मर्जी बता रहा होता है। एंड ये मिनिस्टर मालूम है सियासतदान है, ये कहते पढ़ो नहीं कोर्स कम रखो, बच्चों में लूट नहीं डालो, कल को आगे हमारे सर पे पड़ जाएंगे नहीं तो। हाँ, अल्लाह करे पूरा कोर्स हो जाए, मैं तो बहुत खुश हूँ। आवाज नहीं निकलती सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड की और या चेयरमैन की, और एक थोड़ी वोट है, 14 बोर्ड है सिंध के अंदर। वो सियासतदान है, वहाँ तो वो मसला है, उनको चाह रहे हैं कि बच्चे पढ़े ही नहीं। ओके, ये कल क्या फॉर्मूले थे जो हमने 6.1 में कवर किए? ऊपर वाले फॉर्मूले को मैं पावर लॉ कहता हूँ, बुक में कहीं नहीं लिखा, या मैं उसको मास्टर फॉर्मूला कहता हूँ पावर लॉ का, बुक में कहीं नहीं लिखा। रेफरेंस देने के लिए ये मेरे टर्मोलॉजी है। एंड ये फॉर्मूला 6.1 में नहीं है, ये हमारे 6.11 तक जाएगा, 11 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन में। एंड 12वीं एक्सरसाइज बड़ी प्यारी है, आखिरी मिसलेनियस, यानी उन्होंने 30 सवाल दिए हैं एंड पूरी इंटीग्रेशन मिला दी है। हमेशा मैं बुक की बुराई करता हूँ, यहाँ पे तारीफ करता हूँ कि यार बुक बहुत अच्छी है, मिसलेनियस बनाई है। मतलब इंटीग्रेशन खत्म करने के बाद मसला ये आता हाउ टू आइडेंटिफाई अ क्वेश्चन। अभी तो हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमें मालूम है पावर लॉ का टॉपिक था। अब जब सब मिक्स होगा फिर टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई होता है? तो मेरे एक्स्ट्राज भी उसकी मदद कर लिए आएंगे। मेरे ख्याल से 126 एक्स्ट्राज है इंटीग्रेशन के। हाँ, इंटीग्रेशन सारे बाहर से आए हुए सवाल हैं, यानी बुक से बाहर से देते, मेरे बनाए हुए नहीं है। अच्छा, तो बहरहाल तो ये हमने 6.1 एक सवाल यहाँ क्वेश्चन 14 था, एंड उसको डिस्कस कर लें, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 14 में मैंने 14 नहीं कर रहा हूँ, 14 की एग्जाम्पल कर रहा हूँ। मैंने कल भी कह रहा था रैशनलाइजेशन मना नहीं है। हाँ, जैसे बेस का डेरिवेटिव 2x² आ रहा तो x² से मल्टीप्लाई डिवाइड बना है। अब तुम देख लो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर में अपॉन में कोई हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक जगह फॉर्मूला 1/x इज log of x का। तो हम इसको ऊपर ले जाना चाहेंगे वेरिएबल को, एंड ऊपर ले जाने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। एंड तुम देख लो डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल बेकार है, पहले इनडेफिनेट तौर दौड़ेगा। अब इतना क्लियरिटी के साथ मैं इंटीग्रेशन की बाइफिकेट कर रहा हूँ कि हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल जब होता है जब इनडेफिनेट पहले परफॉर्म होता है। इनडेफिनेट में हम इंटीग्रेशन सीख के आते हैं, इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, एंड देन कम्स द वैल्यू डेफिनेट आती है। मुझे उम्मीद है बहुत सौ ने कर लिया होगा, कुछ हिले ला जाते हैं, dx नहीं लिखा। अच्छा सॉरी, वो तुमने सवाल के अंदर लिख दिया था, सॉरी मैंने वो नहीं दिया। ठीक है ठीक है। कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बिल्कुल जवाब दे दूंगा, लिमिट उतरती रहेगी। मतलब इंटीग्रेशन में मैथमेटिक्स में कोई आसान चीज नहीं पढ़ाना। हाँ, वैरायटी बहुत है एंड प्रैक्टिस बहुत, 1/4 प्रैक्टिस बहुत चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे टीचर ने 3 एक्सरसाइजेज पढ़ाई थी बड़ी मुश्किल से। उस जमाने कहते हैं इंटीग्रेशन छोड़ दो, चॉइस में निकल जाता है। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने फरमाइश की तो उन्होंने पढ़ाई थी, उस वक्त का जो था। तो जब यूनिवर्सिटी में गए फिफ्थ पढ़े
पता चल गया कि इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, फिर पढ़िए इंटीग्रेट। हाँ लगा दो, वो फॉर्मूले को कोट कर दो बाहर, AX वाला। अब यहाँ देख लो x का कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने वो लंबा पावर लॉ नहीं लगाया, लीनियर बेस था, मैंने उस फॉर्मूले को यूज कर दिया। एंड जिस फॉर्मूले को तुम यूज करो रेफरेंस दो। अभी हम देख रहे थे चेकिंग में, बच्चा इंटीग्रल के बगैर फॉर्मूला लिख रहा है रेफरेंस में, dx के बगल लिख रहा है, इसको मैं कहता हूँ नंगा भूखा फॉर्मूला। एंड टेस्ट में यही नंबर कटते, वो एक एक नंबर बड़ा कीमती होता है, उसको आता है, सिर्फ वो लापरवाही से मार रहा है। तो मैंने इन लोगों को कहा चेकिंग में जो फॉर्मूला लिख के नहीं है पूरा सवाल काट दो और पूरा वापस भेज दो उसको, सब चेक करें दोबारा। वो आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा तुमने यहाँ पे देखा कि हमने जब अच्छा ठीक है, ओके 2/3 हाँ इंटू 1/4 बिल्कुल ठीक। और पर लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दो, 7 + 4 11 पे पावर 3/2 माइनस नहीं प्लस, अपर लिमिट है ना, प्लस प्लस हाँ 4 अप्लाई करेंगे, 7 पे पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ बननी चाहिए 7 की पावर 3/2 और प्लस 3 की पावर 3/2। एक छोटी रिवर्किंग अलजेब्रा की सामने कर दीजिए आप, 11 पे पावर 3/2 11 पे पावर 3/2 11 सॉरी 11 बाई क्या था, हाँ 11, तो इसको कहा 11 × 11 उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ, कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है ना, ठीक है पूरी दिखाते अंडर रूट में 3 11, कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है, अंडर रूट में 3 11, मतलब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो उनको अलजेब्रा याद दिला रहा हूँ मैट्रिक की, एंड दैट क्या हो जाएगा 11 × हाँ ये मतलब इंटीग्रेशन नहीं है, ये आपको बेसिक, तो आप आंसर डायरेक्ट आ जाओ। जी सर 1/6 बन गया ये 11 रूट 11, 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ, इसकी साइन मतलब जब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो 7 माइनस में आ जाएगा प्लस में, और ये 3√3, तो ये थोड़ा सा तेज चले यहाँ पे, मतलब वो इस तरह सोच के कि ये शायद आता हो, राइट। तो आज का हमारा यहाँ सवाल ख़त्म हुआ है, एंड आज कोई 12 एग्जाम्पल मैं कर जाऊँगा, एंड मेरा नया टॉपिक कवर हो जाएगा। एक एक चीज़ जहाँ तुम फंसते हो, एग्जाम्पल में जवाब दिया है, मुसीबत एग्जाम्पल देख ही नहीं रहे होते। अभी अभी क्लास 1 में S1 में इतना तंग किया है, एंड किया हुआ था, डिटेल में समझाया हुआ है, देख ही नहीं रहे, लेक्चर देख ही नहीं रहे। ओके आज का टॉपिक शुरू हो रहा है, 1/x किसका इंटीग्रल होता है, ln ऑफ x। बेसिकली ये ln ऑफ x जब भी लिखा जाता है मॉड में लिखा जाता है, क्योंकि लॉग नेगेटिव वैल्यूज का नहीं एग्जिस्ट करता, log of -2 एरर आ जाएगा फौरन, तो अमूमन हम मॉड नहीं लगाते, लेकिन याद रखना किसी जगह हमारे यहाँ पे सेकंड ईयर में 2-3 जगह पे ये मॉडुलस का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, मतलब वो लिख रहा है x - 1 और तुम्हारा आ रहा 1 - x, तो मॉड में दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, तो याद रखना ये मॉडुलस वैल्यू है। अब इस फॉर्मूले का जब पोस्टमार्टम करते हैं, दोबारा लिखो, इस फॉर्मूले में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो हम अभी तक रीड नहीं कर पाता है। ये 1/x, ये बाहर वाला dx, ये 1 ऊपर लिखो, ऊपर 1 है, हाँ ये 1 कैसे आया, हाँ जोर से बोलो, नीचे वाले का डेरिवेटिव है, हमने 1 को नहीं की शनाख्त दे दी, इसका मतलब है ट्रू फार्मूला ये है। अब जब ये ट्रू फार्मूला तो इसको जनरलाइज कर दो, वाई शुड के एक्स ही हो, डेरिवेटिव है तो f डैश ऑफ x, नीचे इंटीग्रेंड है एफ एक्स, इंटीग्रेंड, तो तय ये हुआ लॉग का फार्मूला अब सही शक्ल में आया। देखो फार्मूले इस तरह और बन रहे हैं, लॉग का फार्मूला कि जो इंटीग्रेंड है डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव ऊपर हो तो वो इंटीग्रेंड लॉग में लिखा जाता है। अब हमारे हाथ पैर खुल गए, अब 1/x छोड़ के हम कुछ भी कर सकते हैं, करें। लॉग का सवाल इंटीग्रेशन में बड़े दबे कदमों आता है, एंड पूरी 11 एक्सरसाइज में फैले हुआ है, एंड लोग बच्चे नहीं पहचान पाते जब वो अचानक बीच में आता है। अब देखो ये लॉग का सवाल है, मैंने कैसे पहचाना ये लॉग का है, अपॉन में होल पे पावर नहीं है, यानी
ये जो है 5x + 4 पे पावर 1/2 नहीं है, 5x पावर + 4 पे पावर क्यूब नहीं है। तो ये लॉग की इतनी दबी हुई निशानी है एंड तुम लोग लिखते नहीं हो, कसम ले लो। जब कोई इस तरह का फ्रैक्शन हो जिसमें अपॉन में होल पे पावर नहीं हो तो लॉग के बहुत ब्राइटर चांसेस हैं, ये लिखते नहीं हो तुम लोग, बड़ी खामोशी से। अब देखना 5x + 4 का डेरिवेटिव क्या आता है, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। 5 हमें न्यूमरेटर पे लाना हो, हमें वेरिएबल से नहीं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की इजाजत है। तो लॉग बड़े दबे कदमों हमला करता है एंड पता ही नहीं चलता बच्चे को कि ये लॉग का सवाल आ गया। अब इस 5 को क्या लिखेंगे, उस फॉर्मूले की फॉर्मेट में लाएंगे। अब देखो एक फॉर्मूला था, उसने कैसी अपनी शक्ल बदली। ये मैं एक्सरसाइज 8.3 के कुछ सवालों में दाखिल हो गया हूँ और वो करके वापस आ जाऊंगा। देन 6.3 के दाखिल हो गया हूँ और अब मैं वापस करके दोबारा आ जाऊंगा। ये फॉर्मूला ओपन होता है ln में, तो 1/5 तो आएगा ln ऑफ फंक्शन fx + 4 + c। फॉर्मूला कोड कर देना साइड में। जी सर, यूजिंग फॉर्मूला जरूर कोड करो, बहुत छोटा सवाल है, फॉर्मूला कोड होना जरूरी है और इस बहाने फॉर्मूला भी याद होगा। अब देखो कैसे दबे कदमों से फॉर्मूला बनाया, साइड में बना के दिखा दिया। जी सर, हम तक 1/x जानते थे एंड तुम इसका डेरिवेटिव लेके देखो वही जवाब आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। कल वाला कौन सा मेथड है, मैंने बताया था कल वाले मेथड पे सारे फॉर्मूले पे वैलिड इनवैलिड हो जाते जब -1 पावर आ जाए। हाँ, मेरी वाली स्लिप दे दीजिए मुझे। जी सर। प्लीज सवाल पूछो। ये क्वेश्चन है हमारा। आप अगेन होल पे पावर नहीं है पॉन में, बड़ी नाजुक सी इसकी पहचान है एंड तुम लोग लिखते ही नहीं। तुम्हें सब बताते हैं, तुम लोग लिखते ही नहीं हो। तो बेटा जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं इंशाल्लाह ताला सब मिल रहे हैं एंड जब आप लोग आएंगे तो मैं पूरा 6.8 से चेकिंग करना शुरू कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं एंड रजिस्टर फाड़ना शुरू करूंगा बड़े प्यार से। मुझे इनकम्प्लीट मिलेगा, कर लिए मतलब जितने करने थे। हाँ, 3 की कमी तो x³ - 29 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आया है, 3x²। 3x²। क्या करें, धमकियों से लोग काम करते हैं यार, गधा धमकियों से चलता है डंडा मार के, तो गधों को लाएंगे ना रास्ते पे। तुमने देखा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करने के लिए मुझे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने की परमिशन नहीं है, मुझे परमिशन है कांस्टेंट से एंड इसको इस फॉर्म में दिखाना जरूरी है, कल जिसका पावर लॉ में दिखा रहे थे। यूजिंग हाँ, इंटीग्रेशन लंबा है, प्रैक्टिस मांगता है, बहुत प्रैक्टिस मांगने के बाद आ जाता है। ln of x³ - 29 + c। देखा तुमने कि हमने बार बार कह रहा हूँ होल पे पावर डिनोमिनेटर में नहीं आओ, अपॉन में होल पे पावर है तो लॉग नहीं लगेगा, ये कंफर्म न्यूज है। क्या हुआ, प्रॉपर। अच्छा नहीं तो ये सवाल इधर ही है, स्क्रीन पे आ रहे हैं, दोनों दे दीजिए अब सिर्फ मुझे। हाँ, अब तुम देखो ये भी दे दीजिए मुझे। अब इन दोनों फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में है ना, अब तुमने एक्सरसाइज 6.8 पढ़ी है, इसका फायदा देखना। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले वाले सवाल में न्यूमरेटर पे x की पावर 0 है और डिनोमिनेटर पे x की पावर 1 है, तो इसका मतलब लॉग की एक और पहचान आई कि प्रॉपर फ्रैक्शन पे लगता है। देन दूसरे फ्रैक्शन में देखो प्रॉपर है, लॉग इम्प्रॉपर पे नहीं लगता। अब आ रहा अगला सवाल इम्प्रॉपर का। और यूजिंग ln फ्रैक्शन शुड बी प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ वो छोड़ दो, मैंने लेक्चर में लिखा हुआ। अब हम तीसरा जो ला रहे हैं, देखो 6.8 का फायदा, प्रॉपर इम्प्रॉपर तुम पहचान। अब वो उन बच्चों को सोचो जिन्होंने 6.8 नहीं पढ़ी थी, उनको क्या किया जा रहा है। तो मैं बड़े सीक्वेंस से चल रहा हूँ कि कहीं बच्चा सरप्राइज नहीं होने दूं। तो ये फ्रैक्शन है, होल पे पावर नहीं है डिनोमिनेटर में, लॉग के बहुत अच्छे इम्कान हैं, लेकिन क्या है ये इम्प्रॉपर। एंड इम्प्रॉपर को प्रॉपर कैसे करते हैं, देख लो। मैं टीचर हूँ, मुझे मालूम है 6.8 कहाँ पढ़ानी है, बच्चों को परेशान करना है, क्या करना है,
दिस इज माई कमांड। कितना टाइम? 5 टाइम 5x प्लस 20 माइनस माइनस कैंसिल -11, इसको भी लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ, मतलब कोई सरप्राइज नहीं हुआ, ऐसा क्या हुआ है? हम एक अलजेब्रा का प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा। वैसे ये खुद ही ब्रेक हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन में, जब तक प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं हो लॉग नहीं लग सकता। लॉग के लिए मैंने लेक्चर में लिखा हुआ है कि अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो लॉग नहीं लगेगा। अब सीधा सीधा इंटीग्रेशन। हाँ चलिए, मतलब मैं तो परेशान होता हूँ टीचर पढ़ा क्या रहे हैं। अब यही बात तुम लोग जाके बोलते हो, मुझे हंगामा कर देते हैं, सफदर साहब क्या जाने मैथमेटिक्स। हाँ भाई नहीं जानते यार, वो तो कॉलेज में भी नहीं पढ़ाते, वो यहाँ नहीं पढ़ाते। डीएक्स डिनोमिनेटर का पूरा डेरिवेटिव मौजूद था यूजिंग कोई प्रॉब्लम? f(x). तो 5 सवाल करूंगा लॉग के ऊपर, 5 ही दूंगा, 2 क्लास वर्क और बाकी 3 होंगे। प्लस 5x माइनस 11 ln ऑफ x प्लस 4 प्लस c आंसर। तो प्रॉपर करना जरूरी है। अब हम चलते हैं कराची के बच्चों के साथ जिन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ाए गए, उनके टीचर क्या करते हैं, हम वो भी तरकीब बता देंगे तुम्हें। हाँ, वो एक जाली काम करो, यूं करो, यूं हो जाता है। चलो वो भी करके दिखाते हैं। क्वेश्चन उठाते हैं, पहले ये आ गया क्वेश्चन। मैं तो हर हुनर दिखा सकता हूँ कि टीचर कहाँ जाएगा। अब देखो, हमें प्रॉपर बनाने के लिए x+4 ऊपर भी चाहिए ताकि फिर वो कैंसिल हो सके। अब मुझे बताओ 5x है, 5x में मैं क्या ऐड करूं कि जी x+4 आ जाए, +20 बस यही रुकना। थोड़ा सा और करो ना। मुझे एक दिन का x+4 क्यों चाहिए? क्योंकि हम बाद में इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे एंड 2 फ्रैक्शन में, और x+4 कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा, मैंने 9 को देखा ही नहीं, मैंने वेरिएबल को देखा, वेरिएबल के साथ 5 लगा है, मैंने उठा के आगे 20 लग दिया। जब मैं 5 कॉमन लूंगा तो x+4, अब 20 मैंने ऐड किया तो -20 बैलेंस करूंगा एंड देन +9। अब थोड़ा मुश्किल तरीका है ये पार्शियल फ्रैक्शन का, वो तरीका है जब फ्रैक्शन बहुत सिंपल हो। हाँ ठीक है, नीचे आ जाओ नेक्स्ट लाइन में, 5 कॉमन लो। अब ये जारी बात है, वो बेहुदा था एक तरीका है और इसका हर चीज चल जाती, लेकिन ये सारी चीजें 6.8 में नहीं चलती, वहाँ बड़े बड़े फ्रैक्शन है। -11 बिल्कुल ठीक, ऊपर ही बचा रहा था ये भी, और अपॉन में x+4 आ रहा था। अब देखो इसको ब्रेक करेंगे तो ये अनदर मेथड है प्रॉपर बनाने का। 5 मैं तो कितनी नॉलेज दे जाता हूँ। -11 नहीं यार, तुमने बड़ी जल्द तेज ब्रेक किया, ब्रेक करके दिखाओ, ये स्टेप काट दो, पूरा बच्चा परेशान वैसे ही है। इंटीग्रल ऑफ 5x+4 अपॉन x+4 अभी हमने ब्रेक कर दिया क्योंकि हमारे नीचे डिनोमिनेटर में एक ही फ्रैक्शन था। माइनस इंटीग्रल ऑफ 11 अपॉन, इसके साथ भी आएगा x+4 dx, फिर कैंसिल कर दिया, वही चीज आ जाएगी इंटीग्रल dx -11 इंटीग्रल ऑफ 1/x+4। बस दिखा दो बराबर वाले पे कहाँ है, ये यहाँ बन रहा था, ये बन गया। ठीक है ना, हमने एक प्रॉपर वे से किया क्योंकि हम 6.8 पढ़े हुए, शेर की तरह हमारा दिल बड़ा है, और चाहो तो हिस्सा कर लो। अभी तो मैं तुम्हें बताऊं, इंटीग्रेशन में एक पूरी एक्सरसाइज चैप्टर 8 से हटके की। मैं तो सोच के परेशान होता हूँ कि इंटीग्रेशन चौथे चैप्टर के बाद पढ़ा देते हैं, उस एक्सरसाइज के साथ सलूक क्या करते होंगे। और हमने चैप्टर 8 पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पढ़ा, हम ऐसा पढ़ेंगे उस एक्सरसाइज को, इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज में कोनिक का इस्तेमाल। तो मैं टीचर हूँ, मुझे मालूम है कौन सी सीक्वेंस पहले लानी है, बच्चे को परेशान नहीं करना है। ओके, अपॉन में देखते हैं, सिग्नल मिलते हैं, अपॉन में होल स्क्वायर नहीं है, होल पे पावर 1/3 नहीं है, तो ये लॉग के चांसेस हैं।
एंड लॉग के चांसेस के लिए देख रहा हूँ मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर को दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर में वैसे ही एक्स स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दो क्या है। डायरेक्ट प्रोडक्ट हाँ, मतलब इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ क्वेश्चन में कभी नहीं मल्टीप्लाई करो, सामने जाके मल्टीप्लाई करो एंड देन लिख दो, नहीं तो क्वेश्चन का साइज बढ़ जाता है। एंड हमारी आदत है कि स्क्वायर के साथ नेगेटिव नहीं होता तो दोनों जगह कॉमन ले लेते हैं। अभी फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है, माइनस कॉमन लिया ऊपर से 3x² प्लस 8x माइनस 3 अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे रिवर्स हो जाएगा। अच्छी बात है माँ, dx माइनस से माइनस कैंसिल। अब जो सवाल बन गया हमारे पहले हम अपने रिवायती तरीके से करेंगे, यानी 6.8 से, ठीक है, और देन हम उसके बाद जो है इसको क्रांची वाले मेथड से भी करेंगे। ठीक है। अब हाँ, क्या करेंगे, वो डिवाइड करो ना, जो डिवाइड करवाना। हाँ, इम्प्रॉपर, बार बार कह रहा हूँ कि मैंने लिखा लेक्चर में, हाईलाइटेड किया है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पे लॉग नहीं लगता जब तक वो प्रॉपर नहीं हो। तो लॉग सबसे ज्यादा धोखा देता है इंटीग्रेशन में, चुपचाप हमला करता है एंड तुम सुनगुन बैठे रह जाओगे एंड आखिरी एक्सरसाइज तक लॉग सट जाएगा, जगह जगह हमला करेगा। -3 माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल 8x ठीक है, दिस अपॉन दिस। ओके, इसको अब लिखते हैं, यही लिख देता हूँ इसी स्टेप में, ये बना चुका हूँ। हाँ ये बना हुआ था मैंने, यही तो ताजुब से देखा। 3 प्लस 8x अपॉन, तुमने देखा हमारे डिवीजन ने उसको इम्प्रॉपर को किस में चेंज कर दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। एंड 3 का तो इंटीग्रल हो रहा है एंड x² - 1 का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, तो 8 को ब्रेक कर लो, 4 बाहर लिया हो इंटीग्रल से, 4 इंटीग्रल ऑफ 2x, बिल्कुल सर, बहुत आसानी हो जाएगी। dx ओके, तो मल्टीप्लाई डिवाइड से भी बच गए, हमने 8 का फायदा उठाया। बहुत अलर्ट चाहिए dx, एंड उसको फॉर्मेट में लिख दो 2x को डेरिवेटिव ऑफ अपॉन x² - 1 ऑफ dx यूजिंग फॉर्मूला प्लीज कोट करो। आज कुछ बच्चे आ रहे थे, इंटीग्रल का निशान नहीं था फॉर्मूले में, dx नहीं लिख रहे फॉर्मूले में। अब ये छोटी छोटी मिस्टेक आती भी, इस पे नंबर करके बहुत अफसोस होता है। तो मैंने ये कहा ऐसी बातों पे पूरा पूरा काम काट दो, दिमाग सही हो जाता है। ये लापरवाही कब तक चलेगी। अब जो उसी फ्रैक्शन को ले लेते हैं और जरा कराची वाला मेथड लगाते हैं, मतलब यूं ही होता, यूं हो गया। अब बच्चे देख रहे हैं क्या हुआ, ये मुझे बच्चों ने ही बताया कि सब वो यूं ही करते थे, हर सवाल एक यूनिक मेथड से हो जाता है। मेरा कोई सवाल यूनिक मेथड से नहीं, तरीक़ाकार एक ही है। अब जरा सोचो, डिनोमिनेटर में क्या है, x² + 1, ऊपर चाहिए मुझे x² - 1 चाहिए। सीधी बात है, 3x² -3, पर हमने अपनी डिमांड लिखी, वो -3 था, बात ये हो गया, ज़्यादा अरेंज किया। अब पीछे में तुमने देखा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे ये चल गया, कॉमन आ रहा -1 प्लस 8x अपॉन पार्शियल बन जाएगा, पार्शियल तक छोड़ दो बना के। 3 इंटीग्रल ऑफ x² - 1। तुम्हें बहुत आसान लग रहा है, वेरी गुड। आधा सवाल क्या करोगे, अगर 5 सवाल में 5 डिफरेंट मेथड से करोगे तो एक प्यारा सा मेथड है, हमने सीख लिया 6.8। एंड बेकार तरीन एक्सरसाइज है 6.8, 6.9 बहुत काम की है। एंड भूलने नहीं दूंगा 6.8, और एक भी टेस्ट नहीं लूंगा, अपने कमालात दिखाऊंगा। हर चीज आती है मुझे, बच्चों को खींचेंगे कैसे। ठीक है बेटा, तो लॉग के सवाल खत्म होने एक रह गया। लॉग की बस पहचान यही है, फ्रैक्शन में होगा और डिनोमिनेटर में होल पे पावर नहीं हो, और लिखते ही नहीं हो।
और फंस जाते हो। अभी तक हम अलजेब्रा देख रहे थे, अब ट्रिग्नोमेट्री ले आया हूँ फ्रैक्शन में, एंड होल पे पावर नहीं है डिनोमिनेटर में। तो हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करते हैं। अब अगर तुम डेरिवेटिव में बहुत स्ट्रांग हो, इस वक्त तुम्हें पता चल गया डेरिवेटिव अपॉन का क्या आ रहा है। इसीलिए कहते हैं डेरिवेटिव में बड़ा स्ट्रांग होना है। माइनस पी के का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, पी कोफिशिएंट है, cosec x cot x, एक्सीलेंट। मौजूद है हमारे न्यूमरेटर में cosec x cot x, क्या नहीं मौजूद है, माइनस पी। तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अब इसी तरह का सवाल है बुक में, मैंने मिलता जुलता निकल गया। मतलब जब जब तुम बताओ मेरी एग्जाम्पल नामुमकिन है, बल्कि मेरे पास आओ नेक्स्ट डे कि सर ये सवाल में फंसा, मैं एग्जाम्पल कहाँ मैं दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है, मैंने हर चीज कवर की है। हाँ, इशारे दिए हैं, डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना। लेकिन कोई भी टीचर कुछ कर ले, तुम्हारे वालिदैन कुछ कर ले, जब तक तुम राजी नहीं होगे कुछ नहीं होगा। ये एक बड़ा अलमिया है, और मुझसे ज्यादा उसको चाहते वालिदैन को तुम्हारे। जब तक बच्चा राजी नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता, और यकीन करो तुम सब कर सकते हो, ये मुझे तुम पे यकीन नहीं। अगर तुम, वो एक लपाड़िया दोस्त तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, जिसने कुछ नहीं करना हो, तुम अपनी जिंदगी उसके साथ जाया कर रहे हो। सालों पहले एक बच्चा था, बहुत टैलेंटेड बच्चा था, वो इसी तरह एक लपाड़िया दोस्त के चक्कर में पड़ गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इससे बहुत सारे बच्चों को हुआ, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसमें टैलेंट था। एंड वो लपाड़िया दोस्त के अब्बा ने उसको कनाडा भेज दिया, बैठे में, और जो यहाँ बेचारा वो रगड़ा खा रहा, बुरी तरह रगड़ा खा रहा। अफसोस होता है, क्या करें, अफसोस कर सकते हैं, इसके राजी नहीं। तो वो दोस्त नहीं है बेटा जो तुम्हारा वक्त ज़ाया कर रहा है। अब हम 6.2 पे आ जाते हैं। तो हमने 5 मिसालें लॉग के ऊपर कर ली हैं, एंड देन उसके बाद जो है फॉर्मूले हैं 6.2 में, कोई कमालात नहीं है। फॉर्मूले कहते हैं कि कांस्टेंट को स्क्वायर में होना चाहिए, तो यहाँ 25 माइनस वाई स्क्वायर है, वेरिएबल बदला है हमने, और क्या करेंगे, कांस्टेंट को पहले स्क्वायर की फॉर्म में लाएंगे, देन फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, एंड सवाल हो जाएगा। हाँ ठीक है, फॉर्मूला कोड करना है हमें। वो टीचर तुम्हें या तुम्हारे दोस्त सुनाएंगे कि फॉर्मूले से बहुत छोटा हो जाता है, एग्जाम में नंबर नहीं आते। मैं तुम्हें बोर्ड के सोल्यूशन में दिखा दूँ, फॉर्मूले से उन्होंने सॉल्व किया, एंड एक जगह नहीं कई जगह किया। एक्चुअली इस सवाल का एक लंबा मेथड है, वो भी मैं करवाऊंगा। वो टीचर कहते हैं उससे कर दो, मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ, फॉर्मूला याद होना। एंड ये फॉर्मूले 6.2 में नहीं है कि बहुत जगह रुलाएंगे। लास्ट 24 आवर्स में बहुत बड़ा काम दिया था फॉर्मूले याद करने का, एंड देयर इज ओनली वन वे। 50 दफ़ा लिख ली, मैं तो जाते ही लिखता, फिर लिखता, गैप देके, फिर जब कोई मौका मिलता 50 दफ़ा लिखता। मैंने कल ही 8 दफ़ा लिखे लेने से पहले कि मैं कहीं भूल तो नहीं गया। मैंने कहा तुम अपना खुद एहतसाब करो, तुमसे बेहतर कोई नहीं है, एंड तुम जितना स्पेस दे लो फॉर्मूले को, मुसीबत में फंस रहे हो। ये जा नहीं रहे, ये 7-8 एक्सरसाइज में मुस्तकिल जगह जगाते रहेंगे। कांस्टेंट का स्क्वायर होना जरूरी है, √3 का स्क्वायर, शाबाश। पिछले में हमने परफेक्ट स्क्वायर दिया था, आपकी जो है कांस्टेंट, इसमें ये डेमो किया कि कांस्टेंट का स्क्वायर होना जरूरी है। हर एग्जाम्पल में मैंने कुछ ना कुछ एक तो फॉर्मूले वेरिएशन की है, और साथ साथ जो है इंटीग्रेंड में वेरिएशन लाया। और अपने सवाल बनाने बड़ा आसान होता है, उससे आप हर चीज डेमो कर सकते हैं। हाँ, यानी सवाल एक दिन में नहीं बने, ये हमने लॉन्च किए, मालूम चला लॉन्च में ये गड़बड़ आ गई, फिर अगले साल उसको फिर चेंज किए। ये सालों की मेहनत है, और अभी भी होती रहती है। तुम्हें नहीं पता चलता, चुपचाप लेक्चर चेंज हो जाता है। वो मैं फीडबैक लेता हूँ, हुआ क्या मसला, ये बच्चा बैठा क्यों, क्या मसला था। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ गए, और नेक्स्ट में क्या है, हमने वेरिएबल चेंज किया हुआ है,
फॉर्मूला चेंज किया हुआ है। कोई सवाल है? बहुत टाइम है जवाब देने के लिए। हाँ, कुछ कह रहे हो क्या? कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर का फॉर्मूला है। हाँ, जरा फॉर्मूले कंफ्यूज करते हैं। ए प्लस एक्स है कि एक्स माइनस ए, ये बैठने वाला है। मैंने भी तरीके से रटे हुए कि एक्स जब पहले आता है तो एक्स माइनस ए होगा, कांस्टेंट पहले आता है तो ए प्लस एक्स होगा। अब ये दिमाग में बिठाना पड़ता है। फॉर्मूला क्लियर लिखना, इंटीग्रल भी लिखना, फॉर्मूले में dx भी लिखना। ये वो जगह बता रहे हैं हम कौन फॉर्मूला नंगा बुका आ जाता है, और टेस्ट में ये बड़ी अच्छी जगहें होती हैं। तो एग्जाम्पल 8 के बाद एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन इतना समझना, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे में करके गए हैं सॉल्व वाले क्लास पर, सारे नहीं, मेजॉरिटी। हमारे भागने पे एतबार ना करना, सब फॉर्मूले आ रहे हैं तुम्हारे सामने। एंड देखो, मैंने तो डेरिवेटिव में भी फॉर्मूले तुमसे करवा दिए, एंड इंशाल्लाह तो सारे फॉर्मूले में इंटीग्रल से भी करवा दूंगा ड्राइव। टॉपिक तो आने दो, अभी तो इंटीग्रेशन मजे से शुरू ही नहीं हुई है। बहुत वेरिएशन है इंटीग्रेशन में, जस्ट नीड अ प्रैक्टिस। मैं 6.1 से लेके 6.3 का 10 सवालों का इंटीग्रेशन का टेस्ट लूंगा अगला, क्योंकि इंटीग्रेशन 6.3 है, एंड जिसको 6.3 आ गई वो इंटीग्रेशन कर गया। 6.3 के बाद मेरा एक जुमला होता है, इंटीग्रेशन खत्म। रोजाना दिखाता हूँ 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 8 तो नहीं 9, 6.10 में इस 6.3 रोजाना दिखाऊंगा मैं। एंड 6.3 रियली मजेदार है। तो अगर हमने सही फॉर्मूला लगाया हुआ है तो आप एंजॉय कर, ठीक है, वेरी गुड। 5² बिल्कुल ठीक। ln of 5 नहीं यहाँ x है, x प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला लगते ही खत्म हो जाता था। वो टीचर्स का दावा यही है कि जब तुम फॉर्मूला लगाओगे तो सवाल इतना तो हो जाए, बेटा फॉर्मूले के नंबर हैं, खुदा न करे तुम यहाँ से गलत लगाओगे तो क्या है। ठीक है, इसको लंबे मेथड से भी सिखा देगी। एग्जाम में दोनों अल्टरनेटिव मेथड होते हैं, एंड बहुत सारे फतवे आते हैं, मैं दिखा देता हूँ एग्जामिनेशन का। तो ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं जा रही है, जाएगी अगले सवाल में कहीं। किसका फॉर्मूला ये? एक्सीलेंट। लेकिन इसमें क्या किया है? वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट डाला है। हमारे किसी फॉर्मूले में वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती कॉमन लेना पड़ेगा वेरिएबल को। देखो, मतलब हम अगले सवाल पे भी जाने और अगली चीज भी सिखाना है ग्रेजुअली। प्लीज कोई चीज नहीं हो, लेक्चर तो उठाओ, एंड अपनी प्रॉब्लम करीब करीब कहीं ना कहीं जवाब मिल रहा होगा। थ्री जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे विद इन द रेडिकल, एंड देन उसके बाद जो है अंडर रूट 3 बाहर आ जाएगा, और जो है 16/3 को परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है, कांस्टेंट लिखना जरूरी है। फॉर्मूले की शराइत पूरी करेंगे तो फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो उसी फॉर्म में हम फॉर्मूले को की है ना, आप कोड कर देंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कोड करना है, यहाँ पे कंपलसरी है 6.2 में। मैं सीधा 6.1 में छोटे छोटे सवाल आते हैं, 6.1 भी एग्जाम में आती है। ये नहीं है कि 6.1 नहीं आती एग्जाम में। 1/√3 यहाँ बन रहा था 1/4√3 4/√3 इनवर्स ऑफ x/a, यानी कि x/4/√3 शाबाश प्लस c। इसका एक स्टेप और है, मैं इधर बराबर में लिख रहा हूँ।
अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 3 से √3 कैंसिल हो गया, एंड 1/4 सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3x 3x/4 प्लस c। तो हम भागने वाले टीचर नहीं है बेटा। बोर्ड कितना बढ़ा दे, कब होगा एग्जाम, टेस्ट कब लेने हैं, अभी जरा सा अभी चीजें क्लियर नजर नहीं आ रही है, सब आ जाएंगी, सब तुम्हें मैसेजेस आ जाएंगे। जब इतना कोर्स पढ़ा दिया तो तुम पढ़ाने में क्या है। बच्चा मेरे साथ कमिटेड है, मैं उसके मसाइल हल करूंगा, अब बात थोड़ी करेंगे। हमने फार्मूले में क्या किया, डेफिनेट इंटीग्रल लगा दिया, एंड डेफिनेट में बड़ी क्लियरिटी के साथ समझाया है कि डेफिनेट नहीं होता कुछ, पहले इनडेफिनेट होता। एंड सारी टर्मिनोलॉजी बताई है, डेफिनेट, इनडेफिनेट, इंटीग्रेंट, कोई ऐसा नहीं चीज है। हाँ चीजें बड़ी बड़ी हैं, एंड उसको सही तरह से तुम्हारी मोटिवेशन है तो तुम्हें कई दफा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तुम कहोगे टीचर घोल के पिलाता, वेरी सॉरी, कोई टीचर घोल के नहीं पढ़ाता, कोई नहीं पढ़ा सकता, बोलना आप ही ने। जितना बोलोगे इतने अच्छे नंबर पे जाओगे, और नंबर पे भी जाओगे, आगे मुस्तकबिल में चीजें भी अच्छी मिलेंगी। ए की वैल्यू 3 है, वेरी गुड। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी वजह से किसी का मुस्तकबिल ना खराब हो, वो अपनी वजह से कर रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड कहते हैं बहुत सख्त टीचर है, क्या सख्ती है भाई, कितनों को पकड़ के मारा। ये कहता हूँ ना, काम करके लाओ, वक्त पे आओ, जद्दोजहद करो। इसमें एक भी वो चीज बता दो कि जो सख्ती है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्यों होता है मुझे आज बताना था, भी मैं रुका हुआ हूँ, जिस लेक्चर में आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगता, उसी लेक्चर में आएगा। मेरे लेक्चर बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव हैं, आएंगे वक्त पे। एंड +3 हमने फॉर्मूले में लगाया है क्योंकि वो इनडेफिनेट का फॉर्मूला है। लॉग की पहले प्रॉपर्टी लिख दो। अब देखो ये भी तो अलजेब्रा है, लॉग ऑफ ए माइनस ln ऑफ बी, ये भी तो अलजेब्रा है। तो लॉग एक अलग थोड़ी है, लॉग अलजेब्रा का पार्ट है। हाँ, ये हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे, इसका नहीं छोड़ेंगे। log a minus log b 1/6 ln of 1/3/1/7। पहले बड़े मजेदार लॉग की प्रॉपर्टियां लगेंगी अभी इंटीग्रेशन के अंदर आने वाले दिनों में। ln of 1/3 into 7/1, जो ना समझ नहीं आया उनके लिए 7/3 आंसर। कुछ कहना चाहो। हम जब कर रहे होते हैं तो बहुत आसान लग रहा होता है, तो है मसला ही नहीं है। फिर मैं अपने कलम से जब करते हैं, खराब कलम खरीदे हुए हैं सबने। बस एक मैंने मॉडर्न तरीका निकाला जिससे मुझे लेक्चर डिलीवर करने में बड़ी आसानी होती है। साफ साफ बात है, जो टीचर खड़े होकर पढ़ा रहा बड़ा थकता हूँ मैं, तो जब करता तो मुसीबत आ जाती थी। और फिर सवाल उतारो, फिर ये करो। हम कम्युनिकेशन को हमने आसान किया बाबा। 5 कोफिशिएंट आ रहा है, सबसे पहले हमें कोफिशिएंट को रिमूव करना है। -36 पर ये एक्सपेंसिव मेथड है, इसमें गड़बड़ बहुत सारी होती रहती हैं, मुस्तकिल वो गड़बड़ें मेंटेन करते रहते हैं। एंड मैं हमेशा कहता हूँ ये मेरी क्लास नहीं है, मेरा लैब है, तजुर्बेगार है। फार्मूला कोड कर दीजिए। फॉर्मूले याद कर लो बेटा, अभी भी तुमने मिस किया है तो आज भी चांस है तुम्हारे पास, तो आगे चांस नहीं मिलेगा क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले आने के लिए तैयार बैठे हुए। इनके साथ साथ नहीं याद कर लो, मसाइल अपने पैदा कर लो। बहुत बुरी था, इतने इतने फॉर्मूले, बड़ा बड़ा सवाल आएगा, फॉर्मूला लगेगा, छोटा तो हो जाएगा।
अब इस सवाल को इतिहास से देखना, क्योंकि अभी क्लासरूम में इसी सवाल पे पिटोगे। इसी सवाल पढ़ाया, लेक्चर में वो हुआ है और गलत करके क्लासरूम में ला रहा है। पहले स्क्वायर खोल दीजिए। एलसीएम ले लीजिए, के अंदर एलसीएम ले लीजिए, स्टेप आराम आराम से दिखाइए। नहीं ठीक है सर। रूट में एलसीएम लूंगा और अपॉन में रूट 5। हमने एलसीएम लेके रूट को डिनोमिनेटर के बाहर कर दिया है। अगर तुम्हें ज्यादा तेज लग रहा है तो बता देना। प्लस सी। ठीक है, एलसीएम ले लो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जी। 1 अपॉन रूट 5 का ln ऑफ रूट 5x। हाँ, मुझे बोलो प्लीज, अगर कहीं गड़बड़ कर गए प्लीज, अगर कोई मसला आ रहा है। प्लस सी। अभी मैं काम चेक कर रहा था, आज जुमा था, ये लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे, मैं सोच रहा था ये अंडर रूट 5 बाहर ले गया, भाई लॉक के अंदर है, क्या कॉमन ले लिया मैंने। ओ भाई कैसे कॉमन ले लिया, तब लॉक की प्रॉपर्टी लिखो। ln ऑफ a अपॉन b। और ये पढ़ाया उसे, और मुझे पढ़ा रहा है कि ये मैंने कॉमन ले लिया। लॉक की प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, चलिए डिवाइड को माइनस कर देखिए। मतलब पढ़ा के भेजा है एंड 1 घंटे बाद काम करके आ रहा है, लेक्चर उसके हाथ में देख नहीं रहा। लोगों से माइनस रूट 5 प्लस सी। हाँ, अब क्या होगा बेटा? कल पढ़ाया, आज नहीं आ रहा। कमाल के बच्चे। कल पढ़ाया था कि किसी इंटीग्रेंड के बाद एक्सप्रेशन में 2 कांस्टेंट आ जाए तो मर्ज हो जाते। log of 5 इज नॉट ए वेरिएबल, log of 5 इज ए कांस्टेंट, भले वो माइनस में हो प्लस में हो, और c इज ए कांस्टेंट। तो क्या पढ़ाया था कल? एक c लिख देते। देखो कल पढ़ाया, आज भूल गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कल 2 जगह पढ़ाया और अभी पढ़ा रहा हूं, भूल जाएंगे। मुसीबत ये छोटी छोटी बारीकी आपको याद ही नहीं, एक जवाब नहीं दे पाया। दोनों को मिला के प्लस। क्या हुआ? log of 5 माइनस log of 5 जो भी है कांस्टेंट है। कांस्टेंट कांस्टेंट, क्योंकि मैंने कल समझाया था कि अगर 7x + 2 + 4 है तो 2 और 4 ऐड होके एक कांस्टेंट है, एंड फाइनल कांस्टेंट को हम c कहते हैं ना। उसको हम c1 कहेंगे ना c2 कहेंगे। ये टेंजर कल पढ़ाया, आज नहीं आ रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी पढ़ाया, अभी क्लासरूम में नहीं होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हमने यहीं पे एंड कर ली है। क्लास तो एंड हो गई है, अब देखते जाते कब हो।